झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कशिश न्यूज से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने प्री बजट के पहले जीएसटी काउंसलिंग की बैठक में पूरे देश के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक होती है, जिसमें हमने 136 लाख करोड़ बकाया राशि की मांग केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रखने का काम किया। अगर बकाया मिल जाता है तो राज्य के विकास में काम आएगा। सर खुद वित्त मंत्री हैं, क्या क्या उस बैठक में हुआ? और देखिए 20 तारीख को पहली बजट थी जैसलमेर में, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने किया था। उस बैठक में सभी राज्यों से एक राय ली जा रही थी कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, आपके राज्य का आंतरिक स्रोत आय का क्या है। तो झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने कहा कि झारखंड राज्य का राशि आपके पास बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया। हम गरीब प्रदेश हैं, खनिज संपदा हमारे पास जरूर है, लेकिन हमारे कोख में गरीबी है और ये पैसा कोई याचना हम नहीं कर रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। ये भारत सरकार की देनदारी है झारखंड के लिए। ये पैसा हमें वापस अगर मिल जाए, लौटा दें, तो इससे हम बहुत डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, आर्थिक उन्नति की भी बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जो आर्थिक सुधार की बात है उसकी भी बातें झारखंड कर सकता है, लेकिन ये पैसा आप हमको दे दें। दूसरी बात, हम लोगों ने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये कहा है कि ये ट्राइबल बहुल स्टेट है, ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है, उनकी जनसंख्या है। फिर हमने कहा कि साहब यहाँ जो परंपरागत रूप से वो अपने चिकित्सा की बात करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, औषधि की बात करते हैं, तो हमने कहा कि एम्स के तर्ज पर आदिम जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आप एक मेडिकल कॉलेज स्थापना में भारत सरकार सहयोग करे, ताकि हम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर सकें। उससे एक फायदा ये होगा कि जैसा कि हमने अभी आपको कहा कि हमारे यहाँ गरीबी है तो शारीरिक अस्वस्थता भी है, तो उनका भी इलाज हो पाएगा। और दूसरा, जो ट्रेडिशनली वो इलाज करते थे जंगल के औषधियों से, जड़ी बूटियों से, उस पर रिसर्च का भी काम हो सकेगा। पलामू के संदर्भ में मांग की गई कि पलामू लगातार सूखा प्रभावित क्षेत्र रहा है, वहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भारत सरकार से सहयोग की मांग की गई है। और एक उत्कृष्ट, यानी आप कह सकते हैं कि विश्व स्तरीय ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की भी बात तो हम लोगों ने रखा है कि आप भारत सरकार सहयोग करेगा तो हम लोग इन चीज़ों को वहाँ पे स्थापित कर सकेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारत सरकार राज्य को पैसा देती है जीएसटी के माध्यम से, जो हम केंद्रीय अनुदान की राशि के माध्यम से, केंद्रीय सहायता राशि के माध्यम से, ये पैसा अगर समय पर मिल जाए तो इस राशि का झारखंड, हेमंत सोरेन की सरकार इस राशि का सदुपयोग करके राज्य को विकास के मार्ग पर आगे ले जा सकती है। प्रदीप सिन्हा के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची।